पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको नादरा में अपने शनाख्ती कार्ड बनवाने में, डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। आर्टिकल 260 जब हम देखते हैं तो उसमें एक तफरीक कर दी गई है पाकिस्तानियों में। मज़हब के नाम पे ये तफरीक क्रीपन हो ही जाती है कहीं ना कहीं, जो भी आपकी लेजिस्लेशन होती है। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के सामने लगी और बड़ी अजीब सी उसमें जजमेंट दी गई। यहाँ तक उन्होंने जजमेंट दे दी कि अहमदीस को एलिमिनेट करना चाहिए। भाई नादरा को तो हम इसलिए नहीं मानते कि जी इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमारे नज़दीक बिल्कुल ही क्रेडिबल नहीं। ये एक तसव्वुर है कि इसका रिकॉर्ड बहुत आराम से टेम्पर हो जाता है। हमारे पास हमारे सिटीजन्स का एक्यूरेट डेटा ही नहीं है। चीफ जस्टिस थे अब्दुल हई कुरैशी साहब, ये उनकी पेंट जजमेंट है। उन्होंने कहा कि जी ये जो क्रिश्चियन आदमी मुसलमान हुआ है ये फेथ से इंस्पायर होकर नहीं हुआ, ये एक क्राइम कमिट करने के लिए, चाइल्ड मैरिज के पर्पसेस के लिए इसलिए कन्वर्ट हो रहा है, तो हम इसको इनवॉलंटरी कहें। क्रिश्चियन बच्ची का कन्वर्ट करा के कहा जा रहा है कि जी अब कन्वर्ट हो गई है, मुसलमान हो गई है, तो अदालतें कह रही हैं जी एक दफ़ा जिसने कलमा पढ़ लिया, एक दफ़ा जिसने डिक्लेयर कर दिया मैं मुसलमान हूँ, तो वो तो मुसलमान है। ये हिपोक्रेसी। कायदे आज़म की 11 अगस्त की स्पीच भी थी कि रियासत का किसी के मज़हब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आर्टिकल 20 हर एक शहरी को यही राइट देता है। बुनियादी हक है कि वो अपना मज़हब जाके तब्दील कराना चाहे। तो नादरा कौन होता है कि उसको बोले कि नहीं यार, आपकी कॉन्शियस को हम डिक्टेट करेंगे, आपके दिल के हाल को हम डिक्टेट करेंगे कि आपने लाजमी जो है ये अकीदा मानना। बिल्कुल, हमारी जो रूलिंग एलीट है, चाहे वो किसी भी उसमें हो, वो यही तो है कि हम माइक्रो मैनेज करेंगे लोगों की जिंदगियां। कराची शहर के अंदर ही बल्दिया में वेरी रिसेंट इंसिडेंट आया है। एक लड़के की तस्वीर डाली गई, उसके साथ उसकी वालदा की तस्वीर डाली गई, और जो सबसे शॉकिंग बात थी कि उसकी वालदा का NIC की कलर्ड स्कैन्ड फोटोग्राफ्स दोनों साइड की, और ये क्रिश्चियन फैमिली है, क्रिश्चियन फैमिली को फ्रेम किया गया। ठीक है। उनके कलर्ड कॉपी NIC की कहां से आई? ये तो नादरा की डेटा लीक है। द क्वेश्चन स्टैंड्स, अगर नादरा का डेटा एक्सेस करना, किसी का NIC हासिल करना इतना आसान है, फिर वही बात कि नादरा तो एक लायबिलिटी है फॉर पाकिस्तान रादर देन एन एसेट। इंतहा पसंदी इस मुल्क में इस हद तक बढ़ चुकी है कि हमने ना अपना रैशनल माइंड अप्लाई करना बंद कर दिया मज़हब की जब बात आ जाती है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे हम ही निकलेंगे, और 11 अगस्त को परमिशन मिलती है या नहीं मिलती, वी विल मार्च। आदाब, मैं हूं मुनस्सर सिद्दीकी। मेरे साथ आज हैं एडवोकेट ल्यूक विक्टर, जो कि ऑर्गेनाइजर है माइनॉरिटी मार्च 11 अगस्त को होने वाली है, उसके ऑर्गेनाइजर हैं। थैंक यू एडवोकेट ल्यूक विक्टर हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, ये बताइए, हम सबसे पहले मैं शुरू करना चाहती हूँ कि मुझे ये पता है कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, जिनमें प्रेडोमिनेंटली हिंदू, क्रिश्चियंस और सिख्स हैं, उनको नादरा में अपने शनाख्ती कार्ड बनवाने में, डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। मैं उस बारे में जानना चाहती हूँ कि वो क्या इश्यूज हैं और क्यों होते हैं। अच्छा, देखें, मैं जब नादरा की हम बात करते हैं तो नादरा इज़ अ क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ अ लेजिस्लेटिव बॉडी। 2000 के अंदर ऑर्डिनेंस आई और नादरा क्रिएट हुआ, और ये बेसिकली पाकिस्तान की, समझ लें कि इट इज़ द ग्रेटेस्ट इंटेलिजेंस बॉडी। It is the primary data holding body. It is supposed to be a foolproof body which provides data on each and every citizen accurately. ये जो वर्ड accurately की बात है, इस पे मैं फोकस करूंगा आज ये आंसर आपकी बात का देते हुए, कि देखिए नादरा के जब हम मसाइल की बात करते हैं ना, तो हमें नादरा के फेलियर को समझने के लिए वी मस्ट मेक अ डिस्टिंक्शन कि एक तो जो आपने क्वेश्चन किया कि बिलखसूस माइनॉरिटीज़ को क्या नादरा से गिला है, और एक बहैसियत पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी को बिना मज़हब की तफरीक किए हुए नादरा से क्या गिला है। पहला गिला मैं नादरा से ये करता चलूँगा, और अभी इस वक्त मैं पर्टिकुलरली फोकस नहीं कर रहा रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे, बट आई विल शो के किस तरीके से उसकी ये जो एक नादरा में लैप्स है उसका ज़्यादा ब्रंट भी माइनॉरिटीज़ को फेस करना पड़ता है। अभी हाल में आपने देखा कि मारिया शहबाज, एक बच्ची 13 साला क्रिश्चियन बच्ची थी, लाहौर से उसका केस गया, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सामने उसका केस आया। इट वाज अ केस ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन। उस बच्ची को अगवा किया था एक मुसलमान आदमी ने, और उसे 19-20 साल का दिखाकर उसके साथ शादी कर ली थी। बट उसके पेरेंट्स का क्लेम ये था कि जी हमारे पास जो यूनियन काउंसिल का बर्थ सर्टिफिकेट है, हमारा नादरा का मैरिज सर्टिफिकेट है, मजीद इस बच्ची का बेफॉर्म है नादरा का बनाया हुआ, नादरा की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके मुताबिक ये बच्ची 13 साल की है।
अच्छा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड राइट नाउ आफ्टर द 27th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा जी नादरा क्या है, नादरा को तो हम नहीं मानते, नादरा में तो बड़े आराम से जो है धांधली हो सकती है, और नादरा को द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड उन्होंने डिस्क्रेडिट कर दिया। तो मेरे ख्याल में तो एज अ पाकिस्तानी सबसे पहले ये लम्हा फिक्रिया है हम सब पाकिस्तानियों के लिए कि जो सबसे बड़ी हमारी डेटा होल्डिंग बॉडी है, अगर उसकी ये क्रेडिबिलिटी है कि कोर्ट्स उसे रिकग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है, और कोर्ट्स कह रहे हैं कि जी नादरा की जो सनदें हैं इनको हम क्रेडिबल नहीं डील करेंगे, हम बच्ची का मेडिकल टेस्ट कराएंगे असर्टेन करने के लिए कि इसकी असल उम्र क्या है। तो आई बिलीव दिस इज एक तरीके से कि आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स कि अगर नादरा विच इज़ दी सोल अथॉरिटी कि जिसने पाकिस्तानियों का डेटा महफूज रखना है और एक्यूरेटली डिपिक्ट करना है, उसमें फिर वो इलेक्शन के लिए हो, सेंसस के लिए हो, जॉब्स के लिए हो, रिटायरमेंट के लिए हो, किसी चीज़ के लिए, फॉर एनी पर्पस, कि बच्चे को एडमिशन के लिए हो, अगर ये इदारा ही और इसका डेटा ही क्रेडिबल नहीं है, और अगर इसमें टेम्परिंग इतनी आसानी से, अगर ये एक तसव्वुर है कि इसका रिकॉर्ड बहुत आराम से टेम्पर हो जाता है, तो ये तो मेरे ख्याल में इस मुल्क को इस वक्त जो है सबसे बड़ी क्राइसिस है कि हमारे पास हमारे सिटीजन्स का एक्यूरेट डेटा ही नहीं है, और कोई भी उठकर जाकर अगर टेम्पर करा देता है, क्योंकि जज साहिबान ने तो यही तसव्वुर दिया कि भाई नादरा को तो हम इसलिए नहीं मानते कि जी इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमारे नज़दीक बिल्कुल ही क्रेडिबल नहीं है। तो ये तो एक बात हो गई पाकिस्तानियों के लिए कि जी नादरा का, और मैं आपको बताऊं कि हमने खौफनाक बात है, मतलब इसकी आप इम्प्लीकेशन सोचें कि आज तो डिजिटल एज है, और आज तो वो एक मुझे आई रिमेम्बर के फेसबुक के जो ओनर हैं मार्क जकरबर्ग, उन पे वहां पे चल रही थी पूरी इंक्वायरी कि भाई आप इलेक्शंस मैनेज करने के लिए डेटा लीक करते हैं, सिटीजन्स का सारी चीजें देते हैं, एंड व्हाट नॉट, एडवर्ड स्नोडेन की जो सारी की कहानी, और जिधर जिधर आप सोचिए डेटा को ये लोग, हमारी गवर्नमेंट कहती है जी डेटा को हमें खुद अपना प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ डेटा सेंटर बनाएंगे। Exactly. तो नादरा तो आपसे संभाला नहीं जा रहा, डेटा सेंटर भी बनाएंगे। देखिए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लीक, ये जो एडवर्ड स्नोडेन और इनकी मैं मसाले दे रहा हूँ, ये डेटा लीक के ऊपर बात हो रही थी। हम पाकिस्तान में बात कर रहे हैं डेटा टेम्परिंग पे, कि ये डेटा अगर इतनी आराम से टेम्पर हो रहा है कि आपकी अदालतें कह रही हैं जी ये तो इन पे तो हम यकीन ही नहीं कर सकते। तो आई डोंट नो, एज बहैसियत कौम, एक कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, नादरा की सनद बनाकर भी कहाँ खड़ा हुआ है, अगर इट इज सो ईजी तो टेम्पर द रिकॉर्ड। बहरहाल अब आ जाते हैं हम इसी मारिया शहबाज की एग्जाम्पल लेकर कि जब भी इस तरीके के केसेस होते हैं नेचुरली, और ख़ास तौर से फोर्स कन्वर्जन की हम बात करें और चाइल्ड मैरिज की बात करें जिसमें विक्टिम फ्रॉम अ माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है, इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड फॉर द पेरेंट्स टू प्रूव देयर केस। क्यों? क्योंकि नेचुरली बच्ची उन्होंने पैदा की, उनके पास उसको क्या दिखाने का प्रूफ है कि जी ये हमारी बच्ची है, रादर दैन कि ये कोई अडल्ट है। वो नादरा के ऊपर ही रिलाई करेंगे कि जी हमने तो बचपन से ये सुना था कि नादरा का रिकॉर्ड ही है जो हम दिखाएंगे, तो बच्ची का इसकी बेसिस पर एडमिशन होगा, आगे कॉलेज में दाखिला होगा, आगे NIC बनेगा, और आज ये मुश्किल खड़ी हो गई है तो हम इसी रिकॉर्ड पर रिलाई करके जो है आगे अपनी बच्ची का केस लड़ रहे हैं कि ये 19-20 साल की नहीं है बल्कि 13-14 साल की है। बट अगर अदालतें नादरा के रिकॉर्ड को ही डिस्क्रेडिट करना शुरू हो जाएं, तो वेयर डू माइनॉरिटी स्टैंड व्हेन फेस्ड बाय सर्कमस्टांसेस सच एज मारिया शहबाज। और मैं आपको बताता चलूं कि वेरी रिसेंटली फ्रॉम द माइनॉरिटी राइट्स मार्च भी हमने अपने सोशल मीडिया के ऊपर 2 केसेस का हमने उस पर मुआवजा किया। एक 1982 में केस हुआ था, और वो केस ये था कि सिंध हाई कोर्ट के सामने ये केस आया कि एक 14 साल की मुसलमान लड़की को एक मुसलमान आदमी ने अगवा कर लिया, चाइल्ड मैरिज का केस आया। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये जो मुसलमान आदमी है ये असल में बॉर्न मुस्लिम नहीं है, ये क्रिश्चियन आदमी था जिसने चाइल्ड मैरिज करने के लिए अपना मजहब तब्दील किया, खुद मुसलमान हो गया। अच्छा, कोर्ट ने नेचुरली कि भाई चाइल्ड मैरिज है, इट इज़ इलीगल और ये नहीं हो सकता। और जो सबसे ज़्यादा अहम बात थी वो ये थी, द कोर्ट रिफ्यूज टू रिकग्नाइज दैट क्रिश्चियन मैन्स कन्वर्जन टू इस्लाम।
Yes, ये this is a कैसे? reported judgment. हाँ हाँ 1982 PCRLJ page 133 कराची, सिंध हाई कोर्ट की हाँ रिपोर्टेड जजमेंट ऑफ अ डिवीजन बेंच। उस वक्त चीफ जस्टिस थे अब्दुल हई कुरैशी साहब, ये उनकी पेंड जजमेंट है। उन्होंने कहा कि जी ये जो क्रिश्चियन आदमी मुसलमान हुआ है, ये फेथ से इंस्पायर होकर नहीं हुआ, ये एक क्राइम कमिट करने के लिए, चाइल्ड मैरिज के पर्पसेस के लिए इसलिए कन्वर्ट हो रहा है, तो हम इसको इनवॉलंटरी कहेंगे। यानी कि अब वो फैसला भी जज करेंगे कि ये दिल से मुसलमान हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए वो एक सेपरेट बात, बट यू सी आई कि आई यहाँ गेट पर इट। कि अब हम आ जाते हैं मारिया शहबाज के केस के ऊपर। मारिया शहबाज के केस पे आपके पास सेम सिनेरियो है बट रिवर्स्ड रोल है कि जो अगवाकार है वो मुसलमान है, ही इज नॉट अ क्रिश्चियन, और जो अगवा मुगविया है, जो विक्टिम है, वो क्रिश्चियन है। जहां पर 1982 में जो अगवाकार था वो इस्लाम में कन्वर्ट हो रहा था, तो आपने मुसलमान बच्ची को बचाने के लिए कह दिया जी हम ये कन्वर्जन को नहीं मानते, बिकॉज प्राइमा फेसी ऑन द फेस ऑफ इट ये पता चल रहा है कि ये क्राइम कमिट करने के लिए इस्लाम का लबादा ओढ़ रहा है, रिलीजन को मिसयूज कर रहा है, कन्वर्जन को मिसयूज कर रहा है, एक मुसलमान बच्ची के साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त कह दिया कि जी ये सब चीजें गलत है, कन्वर्जन को भी हम नहीं मानेंगे। बट आज आ जाते हैं फास्ट फॉरवर्ड टू 2026 कि जब एक क्रिश्चियन बच्ची है उसको अगवा किया जा रहा है, क्रिश्चियन बच्ची का कन्वर्ट करा के कहा जा रहा है कि जी अब कन्वर्ट हो गई है, मुसलमान हो गई है, तो अदालतें कह रही हैं जी एक दफ़ा जिसने कलमा पढ़ लिया, एक दफ़ा जिसने डिक्लेयर कर दिया मैं मुसलमान हूं, तो वो तो मुसलमान है। ये हिपोक्रेसी ऑफ कोर्स। और फिर अब ये बच्ची का जाकर जो दूसरा उसका अगवाकार जाके नादरा के अंदर इंदराज करा दे कि ये बच्ची मुसलमान हो गई है, कन्वर्ट हो गई है, नादरा झट से इशू कर देगा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, लाइन जी हम इसका डेटा वो करते हैं, अमेंड करते हैं, और ये पहले मसीही था अब इसको मुसलमान कर देते हैं। नाउ द क्वेश्चन स्टैंड्स कि कल को इस बच्ची को जब अगर कोर्ट रिकवर करके इट कम्स टू द कंक्लूजन कि भाई ये माइनर थी और सारी चीजें, और इसको वालिदैन के वापस पास कर देती है, विल शी स्टे अ मुस्लिम और इज देयर एन ऑप्शन दैट शी कैन रिवर्ट बैक टू हर क्रिश्चियन फेथ? अंडर द लॉ आपका जो ये 1982 का प्रेसिडेंट है और इसके बाद हमारा 2020 का लाहौर हाई कोर्ट का एक प्रेसिडेंट आया, उसमें बड़ा वाज़े लाहौर हाई कोर्ट ने कहा पुम्मी मुस्कान एक 14 साल क्रिश्चियन बच्ची थी, उसे इसी तरीके से अगवाकारी करके और दिखाया कि भाई ये बच्ची कन्वर्ट हो गई है और बीवी है मेरी, बस जब आया सारा रिकॉर्ड ऑन द फेस ऑफ इट कि ये बच्ची एक्चुअली 13-14 साल की है, और अब क्वेश्चन वाज कि इसकी कन्वर्जन को हम कैसे डील करें। तो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की गालिबन जजमेंट है, उन्होंने कहा कि देखें दिल का हाल कोई किसी का नहीं जान सकता, but what the courts can do is recognize that the minor lacks legal capacity to change their religion. दिल से मैं आपके सामने यहाँ बैठ के ठीक है माय नेम इज लूक विक्टर, मेरा क्रिश्चियन मेरा जो रिलीजन है इट इज नोन एज क्रिश्चियनिटी, बट शायद दिल के अंदर मैं ना मानता हूँ, मैं कुछ और मानूं, कौन मेरे दिल का हाल जान सकता है? या अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट यू आर अ मुस्लिम बट व्हाट यू बिलीव इन योर हार्ट कौन आपको सनद कर सकता है? तो लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा इसका ना एक इंट्रीगिंग इसको डील करने का और मैं समझता हूँ बहुत मुस्बत तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, यहाँ पर जो अगवाकार था उसका क्लेम है कि जी हमने 2 विटनेसेस की मौजूदगी में, मौलवी साहब की मौजूदगी में बच्ची ने कलमा पढ़ लिया है, देखें इसका अंगूठा भी लगा हुआ है, सारी चीजें आ गई हैं। बट जज ने कहा कि कल को ये अपने पेरेंट्स के पास जाकर अगर कहती है जी मैं क्रिश्चियन हूँ या व्हाटसोएवर जो भी है, मैं ये इससे रिट्रैक्ट करती हूँ जो मेरी अभी अर्लियर स्टेटमेंट्स व्हाइल इन द कैप्टिविटी ऑफ माय अबडक्टर थी, तो उस पे क्या होना चाहिए? द कोर्ट सेड कि व्हाट द कोर्ट कैन डू इज रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज दिस कन्वर्जन फॉर लीगल पर्पसेस। सही। लेकिन ऐसी जो जजमेंट्स हैं ये आपको एक जिसको कहते हैं ना नीडल इन अ हेस्टैक, ये एक आपको मिलती हैं। इसी के हम फास्ट फॉरवर्ड ये 2020 में लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था, यही अब 2026 में लाहौर की बच्ची के साथ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की डबल बेंच कह रही है कि जी बच्ची ने कलमा पढ़ लिया है, हम तो इसको मुसलमान मानेंगे। नाउ द इशू विथ नादरा इज व्हाट हैज हैपेंड सिंस 2018, और मैं इसके भी बैकग्राउंड में जाऊंगा कि ये हुआ कब से और किस तरीके से। कि पहले कभी भी पाकिस्तान के अंदर apostasy has never been a crime. Even right now apostasy is not a crime. ये जो तस्वर apostasy, और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि अगर कोई इस्लाम छोड़ के एथियस्ट होना चाहता है, क्रिश्चियन होना चाहता है, हिंदू होना चाहता है, कन्वर्जन टू इस्लाम एक सेपरेट चीज है और कन्वर्जन फ्रॉम इस्लाम
अच्छा, कन्वर्जन फ्रॉम इस्लाम नेचुरली शायद कुछ लोगों का इसमें तसव्वुर हो कि भाई ये बड़ी सिंफुल प्रैक्टिस है और मुर्तद हो जाते हैं, एंड दैट जो भी कंसेप्ट है उसके अंदर। बट एज इट स्टैंड्स हमारी जो लेजिस्लेटिव इस वक्त डोमेन है, कोई लॉ इसको क्रिमिनलाइज नहीं करता, लॉ इसको कहीं बार भी नहीं करता। नादरा का भी जो अपना ऑर्डिनेंस है और उसके बायलॉज वगैरह जो बने हुए हैं, उसमें कहीं कोई ऐसी शिक नहीं है कि जी कोई इंसान, मुसलमान शख्स अपना रिलीजन तब्दील नहीं कर सकता। और मैं इसकी हिस्ट्री बताता चलूं कि वेरी रिसेंटली किसी महफिल में जजेस भी मौजूद थे और वहाँ पर और भी काफ़ी पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, फोर्स कन्वर्जन के बिल के ऊपर एक डेलिब्रेटिव सेशन था, तो उसके अंदर जो कुछ 2-4 मुसलमान पार्लियामेंटेरियन और जज साहिबान मौजूद थे, उन्होंने झट से कह दिया कि भाई देखें, आप इसको ना महदूद कर दें कि ये सिर्फ कन्वर्जन ऑफ नॉन मुस्लिम्स टू मुस्लिम्स के लिए होना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की तो कन्वर्जन होती नहीं है। एंड दैट लेड मी कि मैंने एकेडमिकली उनको बताने के लिए कि जी इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमानों का तलाक का कानून है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट ऑफ 1939, ये 1939 का प्री पार्टीशन एक आपका कानून बना हुआ है। इसका आप जाके सेक्शन 5 है गालबन, आप सेक्शन 5 जब देखते हैं, उसमें शादीशुदा मुसलमान औरत कन्वर्ट अगर हो जाए, उसका तसव्वुर हो रहा है कि उसकी शादी पे क्या इफेक्ट होगा, जो उसकी इस्लामी शादी हुई हुई है, अगर एक शादीशुदा मुसलमान औरत कन्वर्ट हो जाए तो उस पर क्या तसव्वुर होगा, वो उसको डील करता है वो सेक्शन। दैट मीन्स दैट 1939 उस वक्त की रियासत, उस वक्त का जो माहौल चल रहा था, कन्वर्जन वाज हैपनिंग बैक देन एज वेल। शादीशुदा मुसलमान खवातीन भी कन्वर्ट हो रही थी, मर्द हजरात भी होते होंगे। तो ये तो कभी इस मुल्क में, और जब आफ्टर पार्टीशन जब ये कानून आपका एज इट इज अडॉप्ट हो गया और आज भी ये लागू है, आज भी आपका यही सेक्शन है इन फील्ड कि अगर कोई मुसलमान शादीशुदा खातून कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर अ मैरिज एंड व्हाइल बीइंग मैरिड टू अ मुस्लिम मैन, तो उसके ऊपर उसकी शादी पे क्या इम्प्लीकेशन होगा ऑफ कन्वर्जन। तो कन्वर्जन का जो तस्वुर है वो तो इट हैज ऑलवेज बिन देयर इन आवर लेजिस्लेशन। आर्टिकल 20 की हम अपनी आइन की जब बात करते हैं तो आर्टिकल 20 3 हकूक देता है हर एक शहरी को बिला इम्तियाज। वो ये हकूक है कि एवरी सिटीजन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट अ रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, कि हर शहरी को हक है कि वो अपना जाती तौर पे प्रैक्टिस भी करे, उसको पब्लिकली डिक्लेयर प्रोफेस भी कर सके बगैर किसी डर और खौफ के, और उसको प्रोपोगेट तबलीग भी कर सके। अच्छा, यहाँ मैं ये भी क्लियर कर दूं, मैं थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करके मैं आंसर दे रहा हूँ सो दैट द व्यूअर्स कैन अंडरस्टैंड कि ये जो तबलीग का हक है ये सिर्फ मुसलमानों को रिजर्व्ड राइट नहीं है, ये मुझे बतौर क्रिश्चियन भी राइट है। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, बड़ी तारीखी जजमेंट है, जो हमारे जितने मिनिस्टर्स हैं वो बाहर जाके ईयू में भी यूएन में भी लहराते हैं। तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब की जो पेंट जजमेंट है ऑफ द 2014 सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच की थी, गालबन उसकी जो साइटेशन है दैट इज 2014 PLD पेज 699 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और उसमें उन्होंने आर्टिकल 20 को एक्सपैंड करते हुए बड़ा वाजे कहा है दैट दिस राइट टू प्रोपगेट रिलीजन, ये तबलीग का जो राइट है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए रिजर्व नहीं है, ये हर एक दूसरे मजहब के पैरोकार के लिए भी है। व्हाट दैट इंटेल्स इज कि अगर कोई किसी भी मजहब से मुतासर होके एज अ रिजल्ट ऑफ तबलीग अपना मजहब चेंज करना चाहे, तो आर्टिकल 20 की जो एक्सप्लेनेशन है वो यही है कि एवरी सिटीजन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट अ रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। ये कोई टाइम बाउंड नहीं है, यहाँ कोई शर्त नहीं लिखी हुई कि जिस मजहब में आप पैदा हुए थे आपका वही मजहब रहेगा और वो कभी चेंज नहीं हो सकता। बल्कि यहाँ तक अगर मैं इसकी एक आपको जो एक्चुअल इंटरप्रिटेशन है, इफ नॉट साउंडिंग टू एब्सर्ड बट बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आर्टिकल 20 ग्रांट्स मी एज अ राइट, कि मैं सुबह उठूं मैं क्रिश्चियन हूँ, दोपहर को मैं मुतासिर हो जाऊं कि नहीं जी मेरा दिल चाहता है कि मैं हिंदू हो जाऊं, मैं हिंदुइज्म अडॉप्ट कर लूं, रात को मेरा दिल चाहता है शाम को कि मैं जो हूँ मुसलमान हो जाता हूँ, मुझे इस्लाम दुरुस्त लग रहा है, और सोने से पहले मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचता हूँ कि नहीं जी सब छोड़ें मैं एथियस्ट हो जाता हूँ, मेरी मर्जी। नो स्टेट अथॉरिटी, जो कायदे आजम की 11 अगस्त की स्पीच भी थी कि रियासत का किसी के मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। आर्टिकल 20 हर एक शहरी को यही राइट देता है। व्हाट दिस मीन्स इज दैट कल को ये जो 14 साल बच्ची मारिया शहबाज है, इफ शी रिटर्न्स टू हर पेरेंट्स she has a right to revert back from Islam to Christianity. बिल्कुल उसका राइट है। Under the law there is no prohibition कि वो उसको चेंज नहीं कर सकती। इस्लाम
से अपना दोबारा हम्म, क्रिश्चियनिटी, या अगर कोई बॉर्न मुसलमान हो वो किसी दूसरे मजहब में जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता, ये ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कानून में आपको ऐसी कोई बात कानून में ऐसी कोई बात नहीं है। बट 2018 से 2018 के बाद एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक केस हुआ, मौलाना अल्लाह वसाया, मौलाना अल्लाह वसाया ने एक केस फाइल किया बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड इट लैंडेड बिफोर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी। और ये वो माहौल उस टाइम ये था कि फैज़ाबाद धरना चल रहा था, टीएलपी जो आज बैंड है और कभी अनबैंड हो जाती है, और उस वक्त तो अपने बिल्कुल उरूज पे गवर्नमेंट को थी। टॉपल करने के लिए अरूज पे थी, और हमने देखा था कि उनको बाकायदा तौर पे पैसे भी मिल रहे थे, इंसेंटिव्स भी मिल रहे थे काम करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये धरने एक साइड पे चल रहे हैं, मौलाना अल्लाह वसाया साहब जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन फाइल करते हैं, वो पिटिशन लैंड अप होती है शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के पास, और उसकी जो हियरिंग्स हैं वो मेरे ख्याल में इज़ अ डार्क चैप्टर ऑफ आर कंट्री। और हमारी जो एक यहाँ पर जिसको हम कहते हैं ना मजहबी इंतहा पसंदी, दैट इज़ अ वेरी बिग कंपोनेंट के जो मौजूदा हम इस वक्त एक घुटन देख रहे हैं, एक इंतहा पसंदी की। हम एक जो ये बल्कि इंतहा पसंदी से पहले आई वुड से कि ये जो एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है सब मुस्लिम्स, एंड बाकी जो नॉन मुस्लिम्स है उनके लिए एक हकारत की नज़र है, जो कि आई बिलीव कि अगर इससे भी हम पीछे चले जाएं तो हमारा आइन ही इसके बीच बो देता है कि उन्होंने उस आइन ने जो है दो तरीके के सिटीजन्स की निशानदेही की है। गो के मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं भी पाकिस्तान में पैदा हुआ, आप भी पाकिस्तानी, आप पाकिस्तान में पैदा हुई, 14 अगस्त आप भी सेलिब्रेट करती हैं, मैं भी उतने जोश खरोश से करता हूँ, लेकिन आप ये वाली पाकिस्तानी हैं जिनके ऊपर ठप्पा है कि जी मुसलमान है, और मैं अनफॉर्चुनेटली वो वाला पाकिस्तानी हूँ जो नॉन मुस्लिम ब्रैकेट में आता है। वो सारे जितने हिंदूज, क्रिश्चियंस, पारसी, सिख्स, जिनके अंदर शायद ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बन सकें, उन्हें उठाकर वो वाला पाकिस्तानी बना देते हैं, और बाकी जो एक सिलेक्ट कौम है द मुस्लिम उम्मा, उन्हें ये वाला पाकिस्तानी बना दिया। बिल्कुल तो ये जो बीच बो दिए, और फिर हम फास्ट फॉरवर्ड टू 2018, ये पिटिशन जब फाइल हुई और इसकी जो जजमेंट आई, इसकी जजमेंट में बिलखसूस अहमदीज के लिए जो रिमार्क्स लिखे गए, यहाँ तक लिख दिया गया कि अहमदीज को एलिमिनेट करना चाहिए है। ये इंतहाई शर्मनाक। अच्छा, और एलिमिनेट, और वो जिस वैसे तो बात हो रही थी उसकी कि भाई जॉब्स पे और पब्लिक सर्विस के अंदर, और क्योंकि आपको याद है कि उसके बाद फिर नेचुरली पीटीआई के दौर के अंदर उन्होंने चाहा कि आतिफ मियां साहब उनके वो आए, तो उस पर कितना बैकलैश हुआ। एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि यही जो नफरत के और तफरीक के बीज बोए गए, वो एक बड़ा दर्दनाक वाकया हुआ था कसूर की ज़ैनब का। और इफ़ यू रिमेंबर कि उसकी जो पहली JIT बनी थी, उसे जो हेड कर रहे थे बड़े एक अच्छे काबिल पुलिस अफसर, अनफॉर्चुनेटली ज़ैनब के माँ बाप को वहाँ के लोकल मौलवी ने जिस तरीके से भी करके उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई कि जी हमें अहमदी इंस्पेक्टर नहीं चाहिए, कि जो DIG थे मेरे ख्याल में कोई, कि जी ये हमारी बच्ची की उसको इन्वेस्टिगेट करें और सजा दिलवाएं। आप सोचिए जरा, हालांकि आपको पता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजरायली जो वॉर क्रिमिनल है नेतन्याहू वजीर, उसके खिलाफ जो एक होता है ना कि एक अरेस्ट वारंट जो निकलवाने में कामयाब है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर्स पे इतना प्रेशर था, तो जो निकलवाने में कामयाब हुए वो अहमदी थे, हैं वो अहमदी। We will celebrate that, but then we will not celebrate Abdul Salam. हाँ, अब्दुल सलाम तो नहीं करेंगे उनको। अच्छा, उस पे भी जब भी बात करती हूँ ना, तो बहुत कम लोग होते हैं जो इस बात का इतराफ है, बाकी चुप हो जाते हैं, बोलते कुछ नहीं लेकिन चुप हो जाते हैं। सो आई मीन ये तो हालत है। अच्छा, ये 2019 की जो जजमेंट आई, इसमें द वे दैट ही पेन डाउन दिस जजमेंट, इन्होंने कहा कि 1947 से लेके उस वक्त तक 2017 का जो सेंसस हुआ था उसका डेटा कंपाइल नहीं हुआ था। इन्होंने रियासत को ऑर्डर किया जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने कि जी आई वांट ऑन माय डेस्क द एंटायर डेटा 1947 से लेके 1998 का जो लास्ट सेंसस उससे पहले हुआ था, कि भाई कितने अहमदी हैं, कौन कौन है, इनकी ज़रा आप निशानदेही करें। अच्छा, और इसमें उन्होंने जो है नेचुरली अगर एक कोई किसी अहमदी के लिए कि जो हुआ ऑलरेडी परसिक्यूटेड, एंड जब TLP के ख़ास तौर से और इन सारी चीज़ों के बाद आप उनका डेटा भी कंपाइल करवा के ले आएँ और ऐसे पिटिशनर के हाथ के सामने रख दें कि भाई ये आप देख लें कि ये अहमदी इधर इधर रहते हैं, ये इनके एड्रेसेस हैं, ये इतनी इनकी तादाद है, एंड यू नो लाइक एक रिडिक्यूलस कमिंग फ्रॉम द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और उसके बाद उन्होंने साथ में ये ऑर्डर पास कर दिया कि भाई ये
तो आप खाना ही हटा दें कि कोई इस्लाम से किसी दूसरे मज़हब के अंदर जा सकता है। ये कैसे अलाउड है? ये तो चीज़ ही आप ख़त्म कर दें, जो नादरा के अंदर पॉलिसी चल रही है। तो क्या वो ये कर सकते थे? क्योंकि ये तो फिर आइन से मुतसादिम हो गया ना? एग्ज़ैक्टली दिस वाज़ एन इल्लीगल जजमेंट। हाँ। ये एक इस तरीके की, और ये गैर आईनी, अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। और इन्होंने साथ में ये पेन कर दिया कि देखें, इवन, और उसमें गुंजाइश क्या बंद हो गई? गुंजाइश ये बंद हो गई कि अगर किसी का गलती, क्योंकि हम एक ऐसे नादरा की बात कर रहे हैं जिस पे कोर्ट्स खुद सवाल उठाते हैं कि जी टेम्परिंग बहुत होती है, इनका डेटा रिलायबल नहीं है, गलतियां भी बहुत हो जाती हैं इनसे। कल को किसी का गलती से भी मुसलमान आ गया, मैं लूक विक्टर जाकर अपना NIC बनवा रहा हूँ और वहां पर डेटा एंट्री करते हुए टाइपो एरर हो गया, इस्लाम लिख दिया, और जो कि होता है बाय द वे। दैट इज व्हाट आई एम हाँ, कमिंग क्योंकि टू। उनको एग्जैक्टली। आदत है मुस्लिम मुस्लिम लिखने की ना, तो वो उधर गलती से लिख देते अब हैं। मैं आपको बताऊं कि इस जजमेंट के बाद 2018 के बाद एक SOP बना दिया, SOP 4.1.0 इस वक्त नादरा का जो चल रहा है, SOP 4.1.0। और उसमें उन्होंने लिख दिया कि इस जजमेंट से पहले की डेट तक, इस जजमेंट 2018 में जब ये प्रोनाउंस हुई है, गालबन 7 मार्च 2018 को, तो एक उन्होंने डेडलाइन सेट कर दी कि इसके बाद जो भी कोई आपके पास, नादरा के पास केस आ रहा है कि भाई फॉर व्हाटसोएवर रीजन, भले गलती भी हो, कुछ भी हो, कि हमने अपना इस रिलीजन के खाने से इस्लाम हटा के कोई दूसरा लिखवाना है, आप एंटरटेन नहीं करेंगे। ये आज SOP आई है। ये SOP आ गई है। और 2018 के बाद से, कमिंग बैक, ज्वाइनिंग दिस विद द मारिया शहबाज केस, इफ मारिया शहबाज, अगर उसका नादरा के अंदर अपडेट करा के उसके अगवाकार ने इस्लाम लिखवा दिया हो क्रिश्चियनिटी से, इफ शी कम्स बैक टू हर पेरेंट्स, अगर वो नादरा के पास जाए कि भाई मेरी बच्ची मसीही है, इसको गन पॉइंट पे अगवा करके इसका मजहब तब्दील कराया था, नादरा विल से नो। नादरा विल से कि नहीं, अब एक दफा मुसलमान आ गया है, इस पे ठप्पा लग गया है कि जी ये उस वाले ब्रैकेट से निकल के इस वाले पाकिस्तानी के ब्रैकेट में आ गई, तो जी आप तो खुश हो, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गई, हम तो नहीं चेंज करेंगे। अच्छा, इसमें एक तो इशू ये कि चलो गलती हो गई, हाँ। ठीक है। दूसरा ये कि कानून तो इस बात की कभी इजाजत दे ही नहीं सकता कि गलती को ठीक करने की गुंजाइश खत्म कर दे। एग्जैक्टली। ये तो आइन और कानून तो इसकी इजाजत दे ही नहीं सकता ना। देखिए, दो चीजें कि माइंडसेट को हमें समझने की जरूरत है। हम इसको गलती पे भी क्यों फोकस करें? हम अगेन इस बात पे आ जाएं कि ये बुनियादी हक है इवन उस मुसलमान का जो भले एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ हो। अभी मैं उस मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा जिसका जो है ना गलती से उसको मुसलमान बना दिया या जबर से मुसलमान बना दिया, फोर्स कन्वर्जन की मैं बात ही नहीं कर रहा। ठीक है। मैं बात कर रहा हूं कि अगर कोई एक मुसलमान जो पैदाइशी मुसलमान था, उसका भी ये बुनियादी हक है कि वो अपना मजहब जाके तब्दील कराना चाहे, तो नादरा कौन होता है कि उसको बोले कि नहीं यार, आपकी कॉन्शियस को हम डिक्टेट करेंगे, आपके दिल के हाल को हम डिक्टेट करेंगे कि आपने लाजमी जो है ये अकीदा मानना। बिल्कुल। नादरा एक डेटा एंट्री बॉडी है। डेटा एंट्री बॉडी है। हाँ, उसका कोर्ट्स काम ही का नहीं काम, जजेस का काम, रियासत का काम लोगों के दिल के हाल को, लोगों की कॉन्शियस को कंट्रोल करना नहीं है। यही तो वो चाहते हैं। यही तो पूरा इस वक्त पाकिस्तान का अलमिया क्या है कि हमारी जो रूलिंग एलीट है, चाहे वो किसी भी उसमें हो, वो यही तो हक कि हम माइक्रो मैनेज करेंगे लोगों की जिंदगियां। कब उठ सकते हो, कब बैठ सकते हो, कब जमा हो सकते हो, कब प्रोटेस्ट कर सकते हो, कब नहीं कर सकते। नादरा की जब हम बात करते हैं तो ये मैं समझता हूं दिस इज द ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ द स्टेट, इस वक्त जो मौजूदा स्टेट है, कि जहां पर ये बात की जाती है कि जी पाकिस्तानी वो है जो आइन के साथ शरीयत को भी मानता है। हमारे जो है जितनी लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, आप देख लें कि जितने हमारे ओथ्स हैं, हम अगर इलेक्शन पे बात करें और इलेक्शन के तरीक़ेकार पे बात करें, और जो बेसिकली 2019 के अंदर भी ये जो जजमेंट आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, ये पिटिशन फाइल इस बात पे की गई थी कि उस वक्त इलेक्शन एक्ट को चेंज करने की बात की जा रही थी। ये अमेंडमेंट तजवीज़ दी थी कि ये जो डिक्लेरेशन बीच में ले आए थे कि भाई एवरी जो पब्लिक ऑफिसर आ रहा है, जो पब्लिक ओहदे पे आ रहा है, उसने डिक्लेयर करना है कि भाई आई एम आइदर अ मुस्लिम और अ नॉन मुस्लिम। ओके भाई, रिलीजन का काम क्या है इन चीज़ों के अंदर? तो ये अमेंडमेंट तजवीज़ की जा रही थी कि भाई ये डिक्लेरेशन आप जो हैं ओथ से पहले हटा दें। तो इसके ऊपर बेसिकली ये पिटिशन फाइल हुई थी और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा था जी ये कैसे हो सकता है, भाई हमें पता होना चाहिए कि कौन मुसलमान है, कौन आतिफ मियाँ है, ताकि फिर हम आतिफ मियाँ को निकालेंगे कैसे। ठीक है, निशानदेही होगी कि आतिफ मियाँ वो वाला पाकिस्तानी है तो हम उसको हटाएंगे। तो ये इसका एक पस मंज़र था। और आज की जब हम नादरा की बात करते हैं, मुनज़्ज़र आफ्टर 2018, मेरे ख्याल में इस वक्त मेरे ऑफिस में
मोर देन 40 केसेस पाइल्ड अप हुए हुए हैं कि गलती से अंदराज हो गया, वो तो यही कहते हैं गलती से हो गया। अब जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो कहते हैं कि जी हमने कर रहे थे वो, हमने उस वक्त भी निशानदेही की कि जी आपने ये गलत इनपुट कर दिया, इसको करेक्ट कर दें, फिर भी जाके ऑनलाइन डेटाबेस में इस्लाम डाल दिया और बाद में हमें इशू कर दिया। हम नौकरी लेने गए, कहीं कुछ करने गए तो पता चला जी आपके तो पीछे इस्लाम आ रहा है, नाम आपका सैंड्रा है या व्हाट्सोएवर। तो उसके अंदर जी अब हम क्या करें, हमें नौकरी नहीं मिल रही इसकी बेसिस पे, कहते हैं जी जाकर अपना चेंज कराएं, और नादरा वाले चेंज नहीं करा रहे। दूसरा इससे हटके कि पंजाब के अंदर ये खासा केसेस आ रहे हैं, और यहाँ पर जो हमने अभी एक देखा था कि फ्लड्स का जब निज़ाम शुरू होता है, फोर्स कन्वर्जन की जब हम बात करते हैं ना, तो शायद कभी कभार हम ये भूल जाते हैं कि अडल्ट्स की भी फोर्स कन्वर्जन होती है ज़्यादातर, क्योंकि हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात होती है कि माइनर्स की कर दी, मारिया शहबाज का केस, आरजू राजा का केस, और जो है माइनर्स के कंटेक्स्ट में जब बात होती है चाइल्ड मैरिज में, वी फॉरगेट के फोर्स्ड कन्वर्जन अडल्ट्स के साथ भी होती है। ये बड़ी इस पे एक डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी थी, रिसर्चेज आई थी, और ये बहुत इस पे मीडिया ने भी रिपोर्ट किया था कि सिंध में जब भी मानसून फ्लड्स आते हैं, रिलीफ कैंपेन्स जब भी शुरू होती हैं, तो वहाँ पर बहुत ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि खास तौर से देखते हैं कि भाई ये लोअर क्लास हिंदूज हैं, इनकी कोई खास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, कोई इनका सरबराह भी नहीं है जो इनकी मदद करेगा। उन्हें रिलीफ देने से पहले ये कंडीशन होती है कि जी आप कलमा पढ़ लें तो आपको रिलीफ मिल जाएगी। पंजाब से मेरे पास केसेस आए हुए हैं, देयर इज दिस पर्सन कि जी मेरे बेटे की तबीयत खराब थी, ही नीडेड अ सर्जरी एट दैट मोमेंट, और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं लोन लेने गया था, तो एक भाई साहब ने कहा जी मैं बिल्कुल लोन दूंगा, पहले आप कलमा पढ़ लें, और मुझे वो नादरा लेकर गया, मुझे पैसे दिए। आई वॉज डेस्परेट फॉर माई चाइल्ड कि मुझे उसकी करानी है सर्जरी, और मैंने उस वक्त जो है सारी चीज़ें कर ली। उसने मुझसे अंगूठा भी लगवा लिया, नादरा में जाके अपडेट करा लिया। उसके बाद से जी वो घर पे आए दिन छापा कि जी आप चर्च तो नहीं जा रहे, अब तो आप मुसलमान हैं, आए जी आके बैठे मदरसे में। Now that person, his entire family, and this is not just one isolated case. As I said, more than 40 cases इस वक्त सिर्फ मेरे दफ्तर के अंदर पाइल अप हुए हुए हैं। ये तो मतलब ये कौन सी कन्वर्जन हुई? अगेन गोइंग बैक टू 1982 में, कि जब किसी मुसलमान बच्ची के लिए अगर कोई कन्वर्ट हो रहा था, तो उस वक्त जब आपने सिलेक्टिव उसको अपनी मुसलमान बच्ची को बचाना था, तो कह दिया कि जी ये कन्वर्जन ठीक नहीं है, फॉर एन अल्टीरियर मोटिव ये हो रही थी कन्वर्जन। लेकिन आज जहां पर आपने किसी को परसिक्यूट करना है, तो आए जी अब आप मुसलमान हो गए हैं, अब नादरा तो नहीं तब्दील करेगा आपके NIC को, करेक्ट नहीं करेगा अपने डेटा को। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक कंटेम्प्ट पिटिशन चल रही है, और वो कंटेम्प्ट पिटिशन ये चल रही है कि लास्ट ईयर एक बॉर्न मुस्लिम ने, एक मर्द ने, हु वाज अ बॉर्न मुस्लिम, उसने पिटिशन लगाई कि फॉर XYZ रीजन आई हैव कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, आई वाज बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली, मेरा सारे जो जितने सनदें बनी हुई हैं वो इस्लामिक उसमें डिक्लेयर हुआ है मेरा, बट नाउ आई एम अ क्रिश्चियन, आई डोंट नीड टू प्रूव दैट आई एम अ क्रिश्चियन, आई एम सेइंग दैट आई एम अ क्रिश्चियन, बट नादरा इज नॉट चेंजिंग माई रिलीजन। अच्छा, सिंध हाई कोर्ट के बड़े दलेर जज थे इकबाल कल्होड़ो साहब, उन्होंने उस दिन जो है बड़ा दलेराना एक फैसला दे दिया कि जी नादरा की लॉ में कहीं प्रोहिबिट नहीं किया हुआ कि अगर कोई मुसलमान आदमी अपना मजहब चेंज करके किसी दूसरे मजहब में चला जाए, डायरेक्शन दी कि जी आप इसका मजहब चेंज करें। सिंध हाई कोर्ट की डबल बेंच का ये जजमेंट आ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो सिंगल जज का जजमेंट था, जिसके ऊपर फौरन से उन्होंने जल्दी जल्दी जो है ये पॉलिसी बना दी। यहाँ पर 2 जजेस का फैसला आ गया सिंध हाई कोर्ट का, नादरा उसको कंप्लाई नहीं कर रहा। उस आदमी ने कंटेम्प्ट फाइल की हुई है कि भाई जज साहब साल गुजर गया है, आपने फैसला दे दिया है, ये मेरा मजहब तब्दील नहीं कर रहे। नादरा एडमेंट है जी हम किसी ऐसे जज को नहीं मानते। मतलब वो अपनी बना के बैठे हुए हैं। दे आर एडमेंट के जी भले सिंध हाई कोर्ट के 2 जजेस ने कह दिया जी हम तो नहीं मजहब तब्दील करेंगे एक मुसलमान का। आप ये देखिए ना कि मतलब वो अपनी कोई 1.5 ईंट का वो बना के बैठे हुए, हालांकि वो आईनी इदारा है। देखिए आईनी इदारा है, एंड इसमें फर्क समझने की जो बात है कि वहां एक जज था, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट था, फॉर पीपल हु अंडरस्टैंड द लीगल जिंगो, कि एक हाई कोर्ट की रूलिंग दूसरे हाई कोर्ट की रूलिंग के बराबर होती है, बट ये क्योंकि डबल बेंच की है सिंध हाई कोर्ट की, डिवीजन बेंच की है, ये टेक्स प्रेसिडेंस ओवर दैट सिंगल जज जजमेंट। बट इसको नहीं उन्होंने फॉलो करना, वो उस जजमेंट को लेके बैठे हुए हैं कि जी शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने हमारी इस्लामिक सोच के मुताबिक जो है जो जजमेंट दे दी है, हमें हमने तो बस वो पसंद आई, हमने वो कर दिया। ये जो ब्लास्फेमी के केसेस हैं, आप वो भी देखते हैं, उसमें क्या इश्यूज आते हैं? क्या नादरा रिलेटेड इश्यूज आते हैं या इसके दूसरे मामलात होते हैं? देखिए इस वक्त जो आपके कराची शहर के अंदर ही बल्दिया में वेरी रिसेंट इंसिडेंट आया है,
उसमें जो सबसे ज्यादा एक तशवीशनाक बात है वो ये है कि जिस शख्स ने भी उस एक क्रिश्चियन फैमिली को फ्रेम किया, उसने कहीं से उस फैमिली की जो एक एक लड़के का उसके अंदर उसमें तस्वीर डाली गई, आई एम विल होल्डिंग द नेम्स के उनकी वो ना नाम हो, की जरूरत नहीं। एक लड़के की तस्वीर डाली गई, उसके साथ उसकी वालदा की तस्वीर डाली गई, और जो सबसे शॉकिंग बात थी कि उसकी वालदा का एनआईसी की कलर्ड स्कैन्ड फोटोग्राफ्स दोनों साइड की, और ये क्रिश्चियन फैमिली है, क्रिश्चियन फैमिली को फ्रेम किया गया। ठीक है, चलें तस्वीरें फेसबुक से मिल गई होंगी, तस्वीरें कहीं राह चलते हुए किसी ने रैकी की होगी, तस्वीरें खींच ली होंगी, उनके कलर्ड कॉपी एनआईसी की कहां से आई? ये तो नादरा की डेटा लीक है, ये तो नादरा पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए है कि जी इतने बड़े लेवल का ये केस हो गया। एंड अगर इससे हम पीछे चले जाएं तो जड़ावाला के केस में भी यही था कि दोनों दो भाई थे, रॉकी एंड राजा, उनके शनाख्ती कार्ड की भी तस्वीर कलर्ड कॉपी साथ में स्कैन करके वहां पे फेंकी हुई थी उनको फ्रेम करने के लिए, और बाद में इसी बात पे कोर्ट ने उनको बरी भी किया कि जी इनको फ्रेम किया गया था। लेकिन द क्वेश्चन स्टैंड्स, अगर नादरा का डेटा एक्सेस करना, किसी का एनआईसी हासिल करना इतना आसान है, फिर वही बात कि नादरा तो एक लायबिलिटी है फॉर पाकिस्तान रादर देन एन एसेट के ब्लास्फेमी केसेस के अंदर। और फिर अगर हम इसको जोड़ें जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जजमेंट दे दी कि जी आप बाकायदा तौर पे डेटा कंपाइल करके सामने पब्लिक करें कि जी कौन अहमदी है कौन नहीं है, तो आपने तो एक्सपोज कर दिया कि जी ये पहले ही वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, अब इनके गली वालों को भी, इनके मोहल्ले वालों को भी, हर एक बंदे को पता चल जाए जी ये आपकी गली में अहमदी है, उसको टारगेट बना, उसको टारगेट आपने एक बुलजाई रेड टारगेट आपने उसके ऊपर लगा दिया कि जी ये है चीजें। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो ब्लास्फेमी का भी सिनेरियो चल रहा है, और हमने ये सक्सेसिवली 2 केसेस देखे हैं कि एक जड़ावाला का हो गया और अभी बल्दिया का ये केस हो गया, इसमें नादरा का डेटा ब्रीच था कि आपने किसी को फ्रेम करना था, आप उसके एनआईसी की कॉपी निकाल के लगा दें। कल को मेरे ख्याल में तस्वीर लेना मुश्किल हो गया किसी बंदे की लगाना, आप एनआईसी हासिल करके लगा दें, उसको फ्रेम कर दें। एंड दी बिगेस्ट जिसको कहते हैं ना कि बिकॉज द परपेट्रेटर्स नो दैट इंतहा पसंदी इस मुल्क में इस हद तक बढ़ चुकी है कि हमने ना अपना रैशनल माइंड अप्लाई करना बंद कर दिया मजहब की जब बात आ जाती है। जड़ावाला में भी और आपके बल्दिया में भी नोबडी स्टॉप्ड टू जस्ट इवन थिंक फॉर अ सेकंड कि भाई ये भी तो हो सकता है कि इनको फ्रेम किया हो। कौन ऐसा बेवकूफ शख्स है जो एक क्राइम करके साथ में जो है अपना एनआईसी लगा देगा और अपनी तस्वीर लगा देगा, जी देखें मैं हूं चोर। कौन चोर है जो साथ में देकर जाए कि जी मैं चोर हूं, मैं अपने घर गया, मेरा एड्रेस है, इधर आके मुझे पकड़ लेना। वो तो इतनी तो अब अकल खत्म हो गई है ना। When it comes to religion, हम सारी चीजों में पॉज होते हैं जब नेचुरली एक ड्यू प्रोसेस हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में है, आइन के अंदर है, बाकी तो जो है नहीं है, लेकिन हमेशा एक हमारी कवानीन की जब भी कोई ट्रायल चल रहा होता है, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का ये एक बेंचमार्क है दैट द अक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट। और वो क्यों है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। बट व्हेन इट कम्स टू केसेस ऑफ ब्लास्फेमी, हमारा पहले ही जो है एक समझे कि माइंड ऐसा बन गया है, आवाज लगी जी ब्लास्फेमी, चलें जी जलाओ घेराव करना। We don't even stop to जो है ना थिंक के भाई इसके पीछे क्या है। हालांकि आपको पता है कुछ अरसे पहले वो जो पूरा ब्लास्फेमी गैंग्स का एक मामला उठा था जिसमें साफ पता चल गया कि भाई एक गिरोह थे जिसके अंदर पुलिस थी, लॉयर्स थे और लोग थे जराइम पेशा अनासिर जो कि ये ब्लास्फेमी के जाली फेक केसेस बना के बच्चों को अंदर कर रहे थे, उनसे पैसे हथियाने के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए। पूरा गैंग, पूरा इस पे सब कुछ हुआ है ना। ये आपको और मुझे तो पता चल गया ना, वहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो वो जजमेंट सस्पेंड कर दी। जो जजमेंट आई थी आपकी जुडिशल कमीशन बनाने की और सारी इंक्वायरी कमीशन बनने की, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सस्पेंड कर दिया। रियासत ने तो अपने हाथ पीछे हटा लिए, ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग चल रहा है। राव अब्दुल रहीम साहब वैसे ही दंदनाते फिर रहे हैं। आप उनकी जाके जो पेरेंट्स ने और जो एक्टिविस्ट ने एक पेज बनाया हुआ है अपने ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी, कि वो रेगुलर अपडेट्स देते हैं ऑफ ऑल द ट्रायल्स, जितने भी ये सारे केसेस चल रहे हैं। क्योंकि अब उनके जो वकील थे ईमान और हादी, उन्हें रियासत उन्हें ज्यादा बड़ा टेररिस्ट समझती थी, उन्हें बंद कर लिया। और यहाँ जो राव अब्दुल रहीम और मौलाना ये ताहिर अशरफी के जो भाई थे, मेरे ख्याल में उनका नाम था, और इनका जो पूरा गिरोह था वो एक ईमान नामी कोई खातून थी, उन्हें तो नहीं रियासत ढूंढ पाई, उन्हें तो गिरफ्तार नहीं कर पाई। और जबकि इस ब्लास्फेमी केसेस में जो बच्चे इन्होंने सारे किए थे वो ज्यादातर मुसलमान थे।
एग्जैक्टली। बट अगेन देखें, इसके अंदर ये ग्रुप जो भी चल रहा है, जिस तरीके से सारी चीजें हैं, ये मैं, क्योंकि अभी आपने बात की कि ज्यादातर मुसलमान हैं जिनके ऊपर नहीं, मतलब ब्लास्फेमी इसका के झूठे मतलब ये कि मैं पर्चे कहना ये कटते चाह हैं। रही हूँ कि इस किस्म के केसेस के अंदर ना जो जुर्म होता है उसको नहीं देखा जाता, जुर्म को देखना चाहिए ना। मैं रियासत की आपको सोच बता रहा हूँ ना, कि रादर दैन कि आपने कहा कि जी ये वाजे हो गया है, सामने आ गया, एक्सपोज हो गया है। रियासत ने कहा क्या एक्सपोज हो गया, ठीक है, रियासत ने कहा कि जी जो एक्सपोज कर रहे थे, हम ईमान और हादी को तो बंद कर देंगे, ये टेररिस्ट है, इनकी जुबानें बंद कर दो। लेकिन वो जिनको आप और मैं कह रहे हैं जी एक्सपोज हो गए, उन्होंने क्लीन चिट दे दी कि जी इनके खिलाफ जो जजमेंट आई थी उसको हम सस्पेंड कराते हैं। खुले आम घूमे ये रॉ अब्दुल रहीम साहब रोज घूम रहे हैं, मौलाना ताहिर अचरीसी साहब ने बैठ के बाकायदा तौर पे, और बल्कि इस वक्त जो है जो जज थे, आई एम सॉरी आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, जिन्होंने ये जजमेंट दी थी, ही इज बीन ट्रांसफर टू द लाहौर हाई कोर्ट। और लाहौर हाई कोर्ट में अभी उनके सामने कुछ ऐसे ही झूठे ये ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग के केसेस आए थे, तो उसमें जो विक्टिम्स थे, अक्यूज उनको जिनको बनाया गया था, उनको उन्होंने बेल दे दी। तो बाकायदा तौर पे इस तरीके की सोशल मीडिया पे हेट स्पीचेस एक कैंपेन चल रही है कि उन जज साहब को एक बरतरफ किया जाए, उनके सामने से केसेस हटाए जाए, उन्हें टारगेट और निशाना बनाया जा रहा है कि कल को कोई भी मुमताज कादरी खड़ा होकर उन्हें भी टारगेट बना के गोली चला दे। वो बहुत सारे ऐसे के वो हैं, कैसर अहमद राजा और इस तरीके के जितने भी ये जो हेट स्पीच फैलाने वाले हैं, ये बाकायदा तौर के ऊपर एक मैलिशियस और सोची समझी एक कैंपेन चल रही है, और इनके ऊपर कोई पीका का नहीं लगेगा ऑर्डिनेंस, नहीं, इनके खिलाफ कोई एटीए का पर्चा नहीं कटेगा, इनको कोई सेंसर नहीं करेगा, कोई पीटीए उस हरकत में नहीं आएगा, कोई एफआईए कुछ नहीं करेगा। नोटिस किसको जाते हैं? असतूर को जाते हैं। झूठा पर्चा किस पे बनता है? मतीउल्लाह जान पे बनता है, ईमान मजारी को, ईमान बाजारी, और उनको तो बिल्कुल बंद कर दिया। और फिर हम अगर जर्नलिस्ट की बात कर लेते हैं तो अभी जो मुनीज़ा जहांगीर साहिबा का स्पॉटलाइट, उनको बंद कर दिया, सारी चीजें कर दी। तो मेरे ख्याल में हुकूमत की एक विल ऑफ द और इंटेंट ऑफ द स्टेट की जब हम बात करते हैं ना, दे डोंट वांट दिस ब्लास्फेमी पॉलिटिक्स टू एंड, दे डोंट वांट दिस। ये जो एक मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ गई है ना, मेरे ख्याल में ये उनके लिए एक एसेट बन चुका है। उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना जब करना चाहें। बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो आप कह रहे हैं ये सारे मामलात, तो अब ज़ाहिर जो माइनॉरिटीज मार्च है 11 अगस्त को, उसमें ये सारे मामलात उठते हैं, तो उसके हवाले से क्या स्टेट आपको, गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट कर रही है इस साल, या पिछले बरसों की तरह प्रॉब्लम दे रही है? देखिए, ये माइनॉरिटी राइट्स मार्च 2023 में हमने बनाया, और ये बनाया इसलिए कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब आज भी मौजूदा प्रेसिडेंट हैं और 2009 में भी प्रेसिडेंट थे। उन्होंने 2009 में डिक्लेयर किया था कि भाई 11 अगस्त का दिन हम नेशनल माइनॉरिटीज डे मनाते हैं। लेकिन 2009 से लेके 2023 तक मैंने कहीं नहीं सुना कि कहीं जी कोई नेशनल माइनॉरिटीज डे मनाया जा रहा है। कहीं जैसे 14 अगस्त पे डॉन बाकायदा तौर पे छाप देता है कि भाई ये आज इंडिपेंडेंस डे है, कायद की तस्वीर होती है वगैरह वगैरह। 25 दिसंबर को जी कायद की सेलिब्रेट होती है, उसके ऊपर भी डॉन पे भी आता है, सारे टीवी चैनल्स पे चलता है। नेशनल माइनॉरिटीज डे के बारे में कभी नहीं सुना। जब पता चला कि भाई है, तो फिर हमने सोचा जी क्यों नहीं मनाना चाहिए। जब डिक्लेयर किया हुआ है हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत ने 365 में से एक दिन दे दिया है कि भाई खुश हो जाओ, तो चलें फिर खुश हो जाते हैं, कुछ बात तो करें। एक सफेद हिस्सा दिया तो चलो एक दिन दे, हाँ एक दिन दे देता है, एक दिन दे देता है, एक दिन दे तो दिया। 2023 से हमने माइनॉरिटी राइट्स मार्च शुरू की कि जी एक जो दिन दिया है, अब कम से कम इस पे हम आज़ादी से बात तो करें। लेकिन हमारी मौजूदा हुकूमत ने, रियासत ने ये चाहा कि भाई इस दिन पर भी जो हम गएंगे ना वो बात करें। हमेशा हर साल हमें परमिशन लेनी पड़ती है। नाउ इट इज अब्सर्ड कि वैसे हमारे आइन के अंडर एक लॉफुल असेंबली अगर बना रहे हैं, हम कोई दहशतगर्द नहीं है, हम गोलियां नहीं उठा के चल रहे, हम कोई असला बारूद लेके कहीं कुछ धमाका नहीं कर रहे। वी आर मार्चिंग, वी आर प्रोटेस्टिंग, वी आर पीसफुल प्रोटेस्टर्स। वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आए होते हैं, वहां पर खवातीन भी आई होती हैं, वहाँ बुजुर्ग भी आए होते हैं, वहाँ नौजवान भी आए होते हैं, एंड पीपल फ्रॉम ऑल फेथ्स, फ्रॉम the Hindu minority, from the Christian minority, from the Parsi minority, from the Sikh minority, from the Ahmadi minority, and even from the Muslim majority.
हमारे मुसलमान कॉन्सेंट्रेट सिटीजन्स भी जो कि इस मुल्क के अंदर अमन की फिजा कायम करना चाहते हैं, एक बड़ी तादाद के अंदर हमारे साथ शिरकत करते हैं। लेकिन रियासत कहती है जी अगर आपने ये मार्च भी करनी है तो पहले आप हमसे परमिशन लें। हम DC ईस्ट साहब को अपना खत भी जमा करवाए आए हैं, उनके साथ बैठ के बड़ी अच्छी मुलाकात भी हो गई। मुलाकात में तो उन्होंने हमें चाय भी पिला दी, उसके बाद हमारा फ़ोन पे जवाब भी देना पसंद नहीं कर रहे। और हमें कहा गया कि हम इस दफ़ा हमने सोचा था कि कायदे आज़म के मज़ार के बाहर इसलिए करें कि इस मुल्क के जो बनाने वाले थे हम उनको सलाम पेश करें, उनकी 11 अगस्त की सोच को सलाम पेश करें कि जब उन्होंने कहा था रियासत और मजहब का कोई लेन देन नहीं होगा, और उनकी सोच को सलाम पेश करते हुए मौजूदा हुक्मरान को भी याद करा दें कि जी जिस बंदे ने ये मुल्क बनाया था, इसकी बुनियाद डाली थी, उसकी ये सोच थी। तो हमारा इसके पीछे पर्पज ये था कि कायदे आज़म साहब की इस 11 अगस्त की सोच को हम ऑनर करें। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है कि सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक हमें परमिशन नहीं दी। जो मौजूदा ब्यूरोक्रेसी है, आपके DC ईस्ट साहब हैं, नो रिप्लाई, एंड मेरे ख्याल में सिर्फ लेस देन अ वीक रह गया है कि हमारी ये मार्च शेड्यूल है। मेरे ख्याल है पिछली दफा भी शायद बहुत एंड में आके परमिशन दी थी। देखिए मैं 2024 का आपको बताऊं कि 2024 में उस वक्त TLP मैं अपनी जाती तौर पे तो समझता हूं कि वाज वन ऑफ द फेवरेट चिल्ड्रन, और उस वक्त बैंड नहीं थी, उनको खुली छूट थी। तो 2024 में तो यहाँ तक इस तरीके के इंतहा पसंदों को एक खुली छूट हमारे खिलाफ दे दी कि एक टाइम पे सिंध गवर्नमेंट ने जो हमें परमिशन, उस साल हम फ्रेयर हॉल में कर रहे थे, परमिशन हमें दी, और फिर TLP के प्रेशर में आके सिंध हुकूमत ने ये इकरार कर लिया कि जी 365 में से एक दिन भी जो है हम आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। और माइनॉरिटी राइट्स मार्च के जो हम ऑर्गेनाइजर्स थे जी, हमें आ गया मैसेज कि जी आपकी परमिशन रिवोक कर दी है, बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का मसला है और ख़तरे हैं। तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि जी ये मैं कैसे मुल्क में रहता हूँ जहाँ पर 365 में से जो एक दिन मेरे लिए महदूद किया है, उस पे भी गवर्नमेंट हमें कह रही है कि जी वी आर सॉरी, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। अच्छा ये बताइए लोग कि वो TLP को प्रॉब्लम क्या थी? देखें ये तो मेरे ख्याल में सिर्फ TLP को प्रॉब्लम नहीं थी, ये इस निज़ाम को प्रॉब्लम है जो कि ये कहता है कि जी जो आइन में और जो शरीयत में मानता है वही पाकिस्तानी है। तो उनको प्रॉब्लम हमारी मेरे ख्याल में फेथ से है, हमारी आइडेंटिटी से है, हमारी शनाख्त से उनको है। ये प्रॉब्लम थी कि जी अगर आप ये बोलना क्यों शुरू हो गए? नहीं, और अगर बोलेंगे तो फिर इससे दुनिया में बुरा इमेज जाएगा, तो हम अपना इमेज महफूज रखने के लिए ना करें। देखिए मेरे ख्याल में इमेज बुरा दिखाने से तो किसी को कोई परवाह यहाँ नहीं है। अगर इमेज बुरा दिखाने से परवाह होती तो पाकिस्तान के हालात बेहतर करते, क्योंकि दिन रात जो है जो पाकिस्तान की रिपोर्टिंग बाहर होती है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो बुरा चेहरा जाता है वो हमारी माइनॉरिटी राइट्स मार्च में सच बोलने से नहीं जाता, बल्कि जब जड़ांवाला जलाया जाता है, जब गोजरा में एक पूरे खानदान को 8 अफराद को इंक्लूडिंग एक छोटे बच्चे को जला दिया जाता है, शम्मा और शहजाद और शम्मा के पेट में एक पैदा होने वाले बच्चे को जला दिया जाता है। तो पाकिस्तान की इमेज तो अगर सही मायनों में पाकिस्तान की इमेज की फिक्र है और ये चाहते हैं कि एक इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जी पाकिस्तान की इमेज बहुत अच्छी हो, तो अपने मुल्क में अमन कायम करें, अपने मुल्क में हकूक कायम करें, अपने मुल्क में ईमान और हादी को, मारंग बलोच को बंद ना कर दें, अपने मुल्क के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर इंसानी हकूक को फरोग दें, रादर दैन के एक डिक्टेटरशिप जो है, एक आमरियत का निज़ाम जो है, जमहूरियत के लिबादे के अंदर आप लोगों को बेचें। तो मेरे ख्याल में जो असल इनको इशू है वो इस बात से है कि जी ये अपने हकूक क्यों मांगना शुरू हो गए। आज जो कश्मीर में हो रहा है, कश्मीरी अपने हकूक के लिए आवाज उठा रहे हैं, उन पे भी गोलियां बरसाई जा रही हैं। मारंग बलोच अपने हकूक के लिए आवाज उठाती थी, उनको भी बंद कर दिया। ईमान और हादी अपने और हर पाकिस्तानी के लिए, मजलूम के लिए आवाज उठाते थे, उन्हें भी बंद कर दिया। औरत मार्च भी औरतों के हकूक की बात करती है। इस साल जो उनके साथ फियास्को किया कि जी इतनी लंबी बड़ी डिमांड है, आप पहले जी इस पे साइन करेंगे तो आपको इजाजत होगी कि आप अपनी सड़कों पे, वो सड़कें जो हमारे टैक्स से ही बनती हैं, आप जी उस पर बाहर निकल सकते हैं। तो माइनॉरिटी राइट्स मार्च से भी जो है ना, इस निजाम को ये खतरा है कि जी ये लोग अपना हक क्यों मांगने लग गए हैं। ये जो आइन बना हुआ है, जिस आइन को हमने कूड़ेदान में फेंक दिया है, इसको ये निकाल कर लहरा कर क्यों मांग रहे हैं कि जी ये बुनियादी हकूक जो आर्टिकल 8 से लेके 28 तक लिखे हुए हैं और रियासत की जिम्मेदारियां आगे प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में लिखी हैं, ये हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, ये इसके ऊपर क्यों मुतालबात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में रियासत को लोगों के, अपने शहरियों के बराबर के हकूक देने से ज्यादा तकलीफ है, इमेज की इनको कोई परवाह नहीं है। लूक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मार्च की परमिशन मिल जाएगी, एंड आई होप इट वर्क्स आउट फाइन, और
कुछ आप लोगों की डिमांड्स पूरी हो सके, ये प्लेटफॉर्म मौजूद है। मार्च के बाद भी अगर चाहेंगे तो हम इस पे दोबारा बैठेंगे। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड फिर वही आपने जो बात की कि आपको उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे हम ही निकलेंगे। हाँ, हाँ। और 11 अगस्त को परमिशन मिलती है या नहीं मिलती, वी हाँ। विल मार्च। ऑलराइट, ग्रेट, ऑल द Thank बेस्ट you. टू यू। इजाजत दीजिए। थैंक यू।